दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल। आप जो है पढ़ रहे हैं आज के क्लास में नाउन, यानी इंग्लिश में जो है नाउन आप लोग पढ़ेंगे। आज के क्लास में जो है ओनली नाउन पढ़ेंगे और नाउन के कितने भेद होते हैं और इस ट्रिक से पढ़ेंगे ताकि जो है आपको याद करने में आसानी हो। और एक छोटा सा ट्रिक से ही आपको ये पूरा याद रहेगा। ऐसे नहीं कि लगता है कि पूरे लिखवा दिए और याद रहता नहीं है, तो उससे वो कोई काम की नहीं होती है। तो चलिए आज जो है हम लोग इसको पढ़ेंगे कितने ट्रिकली और बहुत ही शॉर्ट टर्म से पढ़ेंगे ताकि जो है आपको हमेशा के लिए याद रह सके। ऐसा नहीं कि पढ़ लिए और उसके बाद भूल जाए, उस तरह से नहीं। आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आपको जो है पूरी याद हो जाएगी। नाउन के जो है सबसे पहले जो है हम लोग जान लेते हैं नाउन होता क्या है। तो सबसे यहाँ पे जो है आपके बोर्ड पर दिख रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है नाउन, यानी नाउन मीन्स होता है संज्ञा। यानी हिंदी में भी आप समझ सकते हैं, इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम लोग क्या कह सकते हैं, नाउन कह सकते हैं। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। जैसे कुर्सी, टेबल, रामू, धामू, टोनू, मोनू, ये सब क्या है, ये सब नाउन के अंदर आएंगे। ठीक है। फिर कहता है काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो अभी तो अलग अलग सब लोग बताते हैं, पर ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार जो है नाउन का 5 भेद होता है। कितना भेद होता है, नाउन का 5 भेद होता है। ठीक है। उसके बाद जो है होता कौन कौन से है ये हम लोग को जानना जरूरी है। तो यहाँ पे जो है प्रॉपर नाउन है, फिर 2 नंबर पर कॉमन नाउन है, 3 नंबर पर कलेक्टिव नाउन है और मटेरियल नाउन है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बोलिएगा आप लोग कि सर तो बोले थे ट्रिक्स समझाने के लिए, अभी तक कुछ समझाए नहीं। तो चलिए अब जो है हम आपको ले चलते हैं ट्रिक की ओर। तो यहाँ पे जो है आप लोग देखेंगे सबसे पहले, तो अब जो है ताकि जो है आपको याद रह सके, ये हो गया आपके लिए। मान लीजिए इसको जो है हम लोग क्या मानेंगे, इसको हम लोग मानेंगे गोट। गोट मीन्स बकरी, GOAT, गोट मीन्स बकरी। ठीक है। इसको हम इसलिए इस स्ट्रक्चर में बनाए कि ताकि जो है आपको ये इमेज रहे कि सर तो बनाए थे चूहा का और पढ़ा रहे थे क्या कि ये जो है खस्सी है, यानी बकरी है। तो इस तरह से आपको याद रहेगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या मान लेंगे, बकरी मान लेंगे। सबसे पहले ये जो है बकरी है, तो इससे कैसे समझेंगे कि ताकि हमारा पूरा जो है नाउन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जो है इसे एक बकरी नाम दे रहे हैं। तो सबसे पहले किसी के घर में क्या होता है कि बकरी होती है, पर अलग अलग कुछ अपने जो है प्यार से उसका नाम कुछ रख देते हैं। ठीक है। तो ये जो है एक नाम रख देते हैं, मान लीजिए टोनू। टोनू इसका नाम है। इस बकरी का नाम क्या है, टोनू। यानी सबसे पहले वाले हम लोग क्लियर करेंगे कि प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के बारे में हम लोग जानेंगे। कहता है कि किसी खास व्यक्ति या वस्तु के स्थान के नाम को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी मेरा कुछ प्रॉपर नाम है या किसी और का भी कोई नाम होता है, यानी पटना, दिल्ली, ये सब भी क्या है, नाम है। यानी किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के प्रॉपर नाम को हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। उसी तरह इस बकरी का क्या नाम है, टोनू नाम है। तो ये क्या हुआ, टोनू क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया। टोनू क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। अब बच गया कॉमन नाउन, यानी जातिवाचक। क्या चीज, जातिवाचक। ठीक है। तो जातिवाचक क्या कहता है, कॉमन नाउन कहता है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संपूर्ण वर्ग के जाति का बोध कराता है, यानी पूरी जाति का बोध कराए, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, कॉमन नाउन कह सकते हैं। जैसे में मान लीजिए इसे क्या बोला गया है, बकरी। यानी बकरी से क्या होती है, एक बकरी के तो मैं बोल नहीं रहा हूँ। यानी बकरी नाम लेने का अर्थ ये होता है कि पूरी जाति, जितने भी बकरी है, लाल है, पीला है, काला है, टोनू है, टोनू बकरी है या मोनू बकरी है, कोई भी तरह का हो, पर बकरी जब हम नाम ले लेते हैं तो पूरी जाति का बोध हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरी जाति का बोध हो रहा है। तो इसलिए जो है गोट यानी बकरी, बकरी जो है, इस बकरी क्या हो गई, बकरी शब्द जो निकल रहा है, हमारा बकरी जो शब्द निकल रहा है वो क्या है, कॉमन नाउन है। यानी बकरी जो हम लोग का निकल रहा है ये क्या है, कॉमन नाउन है, यानी जातिवाचक। यानी बकरी का पूरी जाति का बोध करा रहा है, इसलिए इसे हम लोग कह सकते हैं
कॉमन नाउन। ठीक है, दो कंप्लीट हो गया। याद रखिएगा, एक कहानी में आपका पूरा नाउन कंप्लीट कर देंगे। बहुत ही छोटा सा ट्रिक है, आपको समझने के लिए थोड़ा सा लंबा हो रहा है, पर ये बहुत ही कंप्लीटली आपको एक बार में ही याद रह जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, कॉमन नाउन तो कंप्लीट हो गया, अब आ गया कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा, यानी समूहवाचक संज्ञा। जैसे मान लीजिए बकरियों का झुंड है, क्या है, बकरियों का झुंड है। चाहे आप समझ सकते हैं जैसे कि आर्मी होते हैं, आर्मियों की क्या होती है जी, एक झुंड होती है, यानी उनका एक टुकड़ी होती है जिसमें वो समूह रहते हैं, यानी एक एक समूह रहती है। आर्मी का क्या है, एक समूह है। उसी तरह क्या है, बकरियों का झुंड है। समझने के लिए आपको, बकरियों के झुंड है यानी बहुत सारे समूह हैं। जैसे कुछ लोग इस बकरी को चराने ले जाते हैं, उसको घास खिलाने के लिए, तो वहाँ पे चराने के लिए बकरी क्या होती है, झुंड में रहती है। तो वो बकरी जब समूह में हो, यानी बकरी क्या हो, समूह में है, तो उसे हम लोग कह सकते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या कह सकते हैं, बहुत सारी बकरियां है तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, यानी समूह में बहुत सारी बकरियां है तो उसे हम लोग कह सकते हैं कलेक्टिव नाउन, यानी समूहवाचक संज्ञा कह सकते हैं। नेक्स्ट अब बच गया है मात्र आपको मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आगे जो है इससे भी मज़ेदार है। इससे आगे क्या है कि मान लीजिए कि इस बकरी को पाल पोस के कुछ दिन बड़ा हुआ, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हलाल कर देंगे, यानी ख़त्म कर देंगे, यानी इसको हलाल कर दिए। जब इसको हलाल करते हैं तो हलाल करने के बाद क्या करते हैं, हलाल जब कर दिए, हलाल करने के बाद इसका मटन बना देते हैं, यानी टुकड़ी टुकड़ी में काट देते हैं, पीस पीस बना देते हैं, इसका छोटा छोटा मीट बना देते हैं। जब इसका मीट बन गया तो ये क्या हो गया, आपका मटेरियल नाउन हो गया, यानी ये सब क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। क्यों, क्योंकि उसको हम लोग बना के यानी छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिए हैं और वो मटेरियल के काम में हम लोग लेंगे, क्योंकि इसे हम लोग खाने का भी काम करते हैं, इसलिए ये आ गया आपका मटेरियल नाउन में। चलिए जीभ जो है मत चटपटाइए, क्योंकि आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, फिर मटेरियल नाउन जो है, यहाँ पे मटेरियल नाउन के लिए ये समझ में आ गया कि मटेरियल नाउन क्या है। फिर मान लीजिए आप पीस लाए और इसको बनाना हम लोग चालू कर दिए, तो इसको बना रहे हैं, जैसे बना रहे थे इसमें से क्या निकल रहा है, इसमें से भाप निकल रहा है, यानी हम लोग को क्या होती है, भाप निकलती है तो कुछ फीलिंग होती है। क्या होती है, फीलिंग, यानी खुशबू के जैसे फीलिंग होती है, जिसे हम लोग को लगता है कि कुछ इसमें से एक दो पीस मिल जाएगा तो खा लेंगे, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, आपको फीलिंग हो रहा है कि अच्छा खुशबू आ रही है। तो इस तरह से आपका जो है, जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, अवस्था एवं अनुभव का बोध कराया जाए, यानी फीलिंग का बोध हो, तो उसे क्या कहेंगे जी, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। इस तरह से जो है देखिए आपका पाँचों का पाँच नाउन का भेद कंप्लीट हो गया। यदि आप मेरे वीडियो अच्छे से देखे हैं तो एक लाइक तो आपको ज़रूर बनता है, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।